आखिरकार फाइनली वो दिन आ गया जो तबीन बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। तबीन की ये सोच थी कि बस किसी भी तरीके से अयान मेरे पास और आकर अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दे। तो आज अयान ने अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया। दोनों की शादी की बात क्लियर हो गई, लेकिन जब अरीबा को इस बात का पता चलता है तो अरीबा का फिर से सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। तबीन ये सोच कर बैठी हुई थी कि अगर अदना अयान मेरे साथ सीरियस है तो इसे हर सूरत में मेरे पास आना होगा और जितनी भी शिकायत हैं इसे दूर करने होंगे। तो तबीन अपने रूम के अंदर मौजूद होती है। अयान जब इसे अकेला देखता है तो इसके पास आता है और आकर बातें करना शुरू कर देता है। आकर तबीन को कहता है कि तबीन, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो आगे से तबीन कहती है कि जी बोले, कौन सी बात। तो अयान कहता है कि शादी करोगी मुझसे। तो ये बातें जब तबीन सुनती है तो हैरान हो जाती है, देखना शुरू कर देती है। अयान फिर कहता है, बोलो तबीन, शादी करोगी मुझसे। ना कोई सवाल होगा, ना कोई जवाब होगा, ना कोई शिकवे होंगे, ना कोई गिले होंगे, ना कोई शिकायत होंगी। बस एक ही बात है कि शादी करोगी मुझसे। बस तुम एक दफ़ा मेरे साथ शादी कर लो, उसके बाद जिस तरह भी तुम चाहोगी मैं हर लिहाज से आपको खुश रखने की कोशिश करूंगा कि अब की बार जो है वो हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई भी मसला पैदा नहीं होगा। तो ये बातें जब तबीन सुनेगी तो तबीन यहाँ पर चुप तो नहीं बैठेगी और अयान को फ़ौरन जवाब देगी। अयान को बोलेगी कि अयान वो सब कुछ ठीक है, अगर कोई बंदा आ गया तो फिर क्या होगा। तो अयान जो होगा ये तबीन की तरफ बढ़ेगा और इसके हाथ थाम लेगा और बोलेगा कि अब मैं कभी भी आपको नाराज़ नहीं करूँगा, आपको हर लिहाज से मैं खुश रखने की कोशिश करूँगा और जिस चीज़ के ऊपर भी आप हाथ रखोगी तो मैं हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो ये बातें तबीन सुनेगी तो तबीन फिर फ़ौरन हाँ कर देगी। अयान को बोलेगी कि मुझे ना पहले एतराज़ था ना मुझे अब एतराज़ है, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। मैं पहले भी आपके साथ शादी करना चाहती थी, मैं तो पहले भी आपके साथ मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। अब इनकी जो बात होगी ये क्लियर हो जाएगी और तबीन का जो वालिद होगा ये भी बात मान जाएगा कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है, अगर तबीन शादी करना चाहती है तो कर सकती है। इनकी डेट फाइनल हो जाएगी। इधर अरीबत जो है ना ये काफ़ी गुस्से में होती है। अदनान जब घर आता है तो अरीबा को आकर कहता है कि जब मैं घर में नहीं आता, रात को बाहर होता हूँ, तो क्या आप मुझे मिस नहीं करती। तो वहाँ पर तो अरीबा मौके पर तो कह देती कि जी जी आपको बहुत मिस करती हूँ। लेकिन जिस वक्त अदनान सोया पड़ा होता है तो जो अरीबा होती है, जो अपने आप के साथ बातें कर रही होती है, इससे कह रही होती है, मौके पे तो किसी किस्म की बहस नहीं करती लेकिन सोचों में गुम होती है और कहती है कि एक लम्हे के लिए आप जैसे बुरे इंसान को मैं मिस ना करूं, बस आपके पास पैसे ना होते। मैंने आपके साथ शादी की, दौलत को देखा, पैसे को देखा, फिर जाकर आपके साथ शादी की, वरना आप जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। और देखिए कि हारून को बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जाल में फंसाया, हारून मेरी बातों में आ गया, लेकिन अब हारून जो है वो ऐसा ऐसा मुझसे दूर होना शुरू हो चुका है। ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। हारून सिर्फ और सिर्फ मेरा है और इस बुरे इंसान के से ज़्यादा जो हसीब था ये भी ठीक था। वो कम अज़ कम मुझे खुश तो रखता था, मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट तो लाता था। ये सारी की सारी जो बातें होती हैं अरीबा अपने आप के साथ कर रही होती है और ये ऐद कर लेती है कि बस बहुत जल्दी इस इंसान से मैं जान छुड़वाऊंगी और मैं जाकर जो वो शादी कर लूँगी हारून के साथ। ये अरीबा की सोच है, लेकिन अरीबा को अब जो कदम भी उठाना होगा सोच समझकर कदम उठाना होगा। अगर अरीबा हारून की तरफ जाती है, क्योंकि हारून को तो शक तो हो चुका है और हारून बार बार इसके सामने यही सवालात भी कर रहा है कि वो कज़न था और तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई और क्या वो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता था। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं ये हारून के दिमाग के अंदर आ चुके हैं। तो अरीबा को इस बात की टेंशन है कि अगर उसे शक हो गया या उसके सामने सारी बातें खोलकर आ गई तो सारा जो निज़ाम होगा ये मलिया मेट हो जाएगा और फिर कभी भी हारून मेरे साथ शादी नहीं करेगा। लेकिन जो अदनान है ना, अदनान को भी इस बात का तो पता लग चुका है कि ये लड़की किसी भी काम की नहीं है। ये सिर्फ उसे अपना मुफाद निकालना चाहती है, अपना मतलब निकालना चाहती है। उसके बाद जब इसका मतलब निकल जाएगा तो ये किक मार देगी। तो इसी वजह से अदनान भी अब अच्छे तरीके से अरीबा के साथ धोखा करेगा। अगर इसे तलाक भी देगा तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगी। जो अयान होता है, अयान कॉल करता है तबीन को कॉल करता है, दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। तबीन अयान को कहती है कि क्या अभी तक नहीं सोए। तो अयान कहता है कि नहीं, चांद को देख रहा हूँ, आज चांद पूरा निकला हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्या आप चांद को नहीं देख रही। तो ये बातें तबीन सुनती है तो तबीन जो होती है इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं चांद को नहीं देख रही, क्योंकि चांद जो है वो आज मेरे साथ कॉल पे बात कर रहा है और वो दूर है।
तो ये बातें जब अयान सुनता है तो अयान बड़ा खुश होता है। अब इन दोनों के बीच में जो भी मामलात होते हैं, जो भी गलत फहमियाँ होती हैं, इसे मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इन लोगों को इस बात का पता नहीं है कि फिर से अरीबा जो होगी इसे एंट्री डालने की कोशिश करेगी और किसी भी तरीके से इन दोनों को दूर करेगी। अगर अयान आपकी बार तबीन के ऊपर किसी किस्म को कोई शक करता है, शतांस करता है, तो फिर तबीन को भी इस मामले पे गुस्सा आएगा कि ये किस किस्म का मर्द है जो मोहब्बत के दावे भी करता है और फिर जब इसे मौका मिलता है तो इसे दूसरी जगह पर मुंह मारना शुरू कर देता है। अरीबा बहुत खुश होती है, लेकिन अरीबा को इस बात का नहीं पता होता कि भाई इनकी जो शादी की बात है ये क्लियर हो चुकी है। घर वाले सारे के सारे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं तबीन के लिए, तबीन की पसंद का सामान लेते हैं क्योंकि अयान के पास तो पैसा बहुत होता है। इसी वजह से अयान तबीन को कहता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए, आप जो कुछ भी लेना चाहती हैं अपनी मर्जी से ले सकती हैं, किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो इसी वजह से तबीन जो होती है इसे शॉपिंग करती है। साथ में जो वो अरीबा की माँ भी होती है, जो भी शॉपिंग करने के लिए जाती है और दूसरी तरफ जो अयान की माँ होती है, वालिद भी बड़ा खुश होता है कि चलो अच्छी बात है कि इनकी गलत फहमियाँ जो है वो दूर हो चुकी हैं। अरीबा हारून के साथ मुलाकात जिस वक्त करती है तो हारून जो होता है से अरीबा को कहता है कि अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हारा क्या था। तो अरीबा समझाने की कोशिश करती है, बातों को घुमाती है और कहती है कि वो मेरा कज़न था। तो आगे से हारून कहता है कि तुम्हारा कज़न था तो क्या वो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता था जो इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तो ये बात जब अरीबा सुनती है तो वो कहती है कि जी बिल्कुल हाँ, वो मेरे साथ मोहब्बत करता था, मेरे साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे घास तक नहीं डाला। काफ़ी टाइम के बाद अरीबा जब घर आती है तो आकर अपने वालिद से पूछती है, वालिद को कहती है कि पापा जान ये तबीन वाले और अम्मी जी कहाँ गई है। जब ये बात वालिद सुनता है तो वो जवाब पे तो कहते हैं कि शॉपिंग करने के लिए वो तबीन वालों के साथ गई है। तो अरीबा कहती कि वो क्यों। तो आगे से वालिद कहता है कि उनकी क्योंकि जो डेट है शादी की इसे क्लियर हो चुकी है और बहुत जल्दी इनकी शादी होगी। तो ये अल्फाज जब यहाँ पर अरीबा सुनती तो शॉक्ड हो जाती है और ये हैरान होकर अपने वालिद की तरफ देखना शुरू कर देती है। वालिद यहाँ पर बोल सकता है, ऐसे कह सकता है कि क्या हुआ, आप क्यों ऐसे घूर घूर कर देख रही हैं। तो अरीबा जवाब देगी और कहेगी बस वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब जिस वक्त अरीबा घर में वापस जाएगी अपनी गाड़ी में तो इससे समझ तक नहीं है कि इसके दिमाग में अजीब तरह की बातें चलना शुरू हो जाएंगी। इसके दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि इसे समझ तक नहीं आएगा और ये अचानक गाड़ी जिस वक्त चला रही होगी तो इसका जो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। और जब एक्सीडेंट होगा अदनान वालों को पता चलेगा तो अदनान वाले भी हो जाएंगे बड़े परेशान कि भाई इसे हो क्या गया है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और हो सकता है कि जहाँ पर अरीबा को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल जाए, लेकिन इतनी आसानी के साथ इसे सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। ये हर लिहाज से हर बंदे को फंसाने की कोशिश करेगी और फिर इसी हारून की तरह से हर बंदे की तरफ से इसे धोखा मिलेगा। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या अयान और तबीन की शादी हो पाएगी?